आपने जो सवाल पूछा, देखिए वो चीजें जो है ना, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब करने वाले जो ये काम करते हैं तो उनका इसके पीछे बहुत सारे अकीदे होते हैं। तो अब लोगों को समझाना जरा मुश्किल हो जाता है, ये चीजें जल्दी से लोग समझते भी नहीं है। तो ज्यादा आपको लग रहा है कि मान लीजिए आपके जो रिलेटिव ये काम कर रहे हैं, आप उनको टोकोगी, उनको बताओगी, तो बिला वजह जी का जंजाल और बन जाएंगे, है ना। जगह जगह जी फिर वो जी जी। तो अगर आपको लग रहा है कि जी का जंजाल बन जाएंगे तो नजरअंदाज कर दो उनको, नबी की सुन्नतें बताओ। वो कर ही रहे हैं तो जी नजरअंदाज करो, इग्नोर मारो। ना उसमें शिरकत करो, ना उसको बुरा भला कहो। मैं बल्कि उसको मैं बहुत सी चीजें मैं जैसे आपकी वीडियो देख देख के बहुत सी चीजें सीख गई हूँ। है तो ना। मैं अगर कुछ चीजें मना करती हूँ तो लोग कहते हैं वहां भी हो गई है, देखिए ऐसा देवबंदी हो होता गई, है, मैं पता नहीं क्या आपको हो बताऊं, गई। आजकल आपको पता है कि किसी भी चीज को गलत कह देने से आदमी भड़क जाता है। कोई कहीं गलत भी जी काम हो रहा हो ना, एक आदमी मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि वो तैयार हुआ, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड तैयार हुई, वो आपसे पूछ रही तैयार होने के बाद कैसी लग रही हूँ। जी आवाज जरा बंद कीजिए, आवाज आप लोगों की बहुत हो। क्लास तो कल होगा भाई। तो मान लीजिए कोई तैयार हो गया, आपकी फ्रेंड आपसे पूछ रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। हालांकि उसमें कुछ कमी थी, आप तो सही बात बताना चाह रही थी, आपने डायरेक्ट बोला नहीं, बिल्कुल बेकार लग रही हो तुम, बिल्कुल बेकार लग रही हो, सबसे बेकार तो तुम्हारा लुक आ रहा है। तो एकदम से वो भड़क जाएगी, बोले ये तुम्हें तुम्हें अच्छी लगी नहीं सकती। आपने बोला नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो तुमने यहाँ तिल, ये जो यहाँ जो तुमने ये झुमका लगाया हुआ है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए या इसकी जगह कुछ और लगा लो, ये ना लगाओ तो कुछ खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अब ये बात उसको फौरन समझ आ जाएगी। तो इसी तरह से एकदम से किसी भी आदमी को गलत बोल देने से वो भड़क जाता है, किसी को बुरा कह देने से भड़क जाता है। लेकिन पहले उसकी तारीफ कर दो, पहले उसको थोड़ा सा अपने कब्जे में ले लो, उसको एतमाद में ले आओ। जब आप उसको एतमाद में ले आओगी, जब उसको आप पर भरोसा हो जाएगा, तो फिर वो ये चीजें भी छोड़ देगा। इसीलिए बहुत हिकमत के साथ इन चीजों को कहने की जरूरत है, वरना औरतें आपको पकड़ लेंगी, आप छूट नहीं पाओगे, फिर सोच लीजिएगा जगह जगह आप सरदर्द बन जाएगा आपके लिए। चलिए। जी, ये अस्सलाम यही वालेकुम हुआ था साहब। मेरे साथ। मगर मैंने अब से जब से आपसे क्लास किया है तो माशाल्लाह मैंने अपनी बहन है, मेरी बहन है और मेरी अम्मी है, मतलब बहुत सी चीजें मैंने छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट किया है। मैंने उन लोगों को ये बोला कि आप लोग हर चीज पे बस अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो शायद उन लोगों ने ये फॉलो करना स्टार्ट किया है। मुझे लगा छोटी छोटी इनकी चीजों सुन्नत से मैं बताइए आप। करूंगी तो तो बोलिए इंशाल्लाह कुछ। ठीक है, आप ये ठीक है, ईसाले सवाब पहुंचाने में क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, उसको बिल्कुल अच्छी बातों के जरिए साइड में रखो और सही बातें बताती रहो। जब इल्म आ जाएगा तो जहालत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। चलिए। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम जी मुफ्ती जी साहब। वालेकुम जज़ाकल्लाह। सलाम। मुफ्ती साहब, मगरिब की सुन्नत के साथ में छह रकात हुआ भी इनकी बांध सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ सकते हैं। हम्म। मुफ्ती साहब, मुझे कुरान की तफसीर पढ़नी है, तो कौन सी कुरान पढ़ें? आप आसान हेलो। तर्जुमा कुरान ले लो, बहुत आसान है, आसान जबान में है, आसान लैंग्वेज में, उर्दू आती है आप पर। जी जी जी। हाँ तो आसान तर्जुमा लेकिन कुरान फिर ले लो। वो तर्जुमे के साथ थोड़ा डिटेल में। उसमें डिटेल भी है, उसमें बहुत शॉर्ट डिटेल है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मुझसे ही पढ़ रहे हो, आसान से और समझ। हिंदी में पढ़ना हो तो मुफ्ती साहब? वही ले लो, आसान तर्जुमा कुरान का हिंदी में मिल जाता है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब लिखा हुआ उस पे, राइटर मुफ्ती तकी जी उस्मानी। जी। ठीक है। मुफ्ती साहब, जैसा आपने हमें पहला कलीमा सिखाया था, ऐसा और कलीमा सिखाइए, दूसरा तीसरा। ये सब क्लियर हो जाएंगे इस कोर्स में, क्यों टेंशन ले रही हैं आप। आज मैं आज मैंने सुना, दूसरा कलीमा सुना तो बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, कह रहे हैं ला शरीका लहू नहीं होता है दूसरे कलीमे में, आप गलत पढ़ रही हो। कलमे भी मतलब सब देखो अलग अलग पढ़ रहे हैं। दूसरे कलमे में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, कोई मान लीजिए क्या पढ़ा उन्होंने क्या पढ़ा था, ला शरीका लहू लगा दिया था। हाँ, उन्होंने ला शरीका लहू नहीं पढ़ा था। किसमें, दूसरे कलमे में। जी। नहीं तो आपने क्या पढ़ा था, दूसरे कलमे में ला शरीका ला लहू इला पढ़ना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कौन सा दूसरा कलमा है ना। हाँ जी हाँ जी। देखिए दूसरा कलमा ऐसे भी ठीक है, और आप ऐसे पढ़ लो, ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी ठीक है। अच्छा, और ऐसे और चौथे कलमे मुफ्ती में है साहब हाँ ये हाँ वो? चौथा कलमा है, इन्होंने जो बताया ये चौथा कलमा है। हाँ जी। नहीं, और मैंने नहीं, जो मैंने सीख रखा है वो मैंने ऐसे भी सीख रखा है, जो मैंने पढ़ के बताया ना, और यूट्यूब पे भी है ये वाला दूसरा कलमा जो मैंने पढ़ा है ना।
मैं मैंने बता दूं, वीडियोस में दोनों चेक करी दोनों थी, तरह से ठीक है दोनों ये। तरीके। हाँ, दोनों तरह से ठीक। और ऐसे ही ये चौथे कलमे मशहूर है। में वो ये आते जो हैं, मैंने आपको बताया, ये मशहूर है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ये अशहदु अन्ना मशहूर है। मुहम्मदन अब्दुहु व हाँ, रसूलुहु। ये आसान भी है इसीलिए। फिर दूसरे और चौथे कलमे में फर्क भी हो जाता है, इसलिए दूसरा कलमा ये ज्यादा मशहूर है। वरना अगर कोई दूसरा एक कलमा बार मुफ्ती साहब चौथा कलमा सुनाइए। आप सुनाए मुझे, आपको क्या गलती है? उसमें वो नहीं, मैंने पढ़ा था ना, जुल जलाली वल इकराम, तो वो बोल रहे थे कि नहीं ये इसका नहीं बोला आता। था चार्जर। चार्जर, हाँ। क्या नहीं आता उसमें? जुल जलाली वल इकराम। ये भी ठीक है, बगैर जुल जलाली वाले कराम की भी ठीक है। अच्छा अच्छा, मैंने पढ़ा था, उन्होंने नहीं पढ़ा, तो कोई इसलिए मुझे मसला कंफ्यूजन देखिए, हो गया। कलमे में एक दो लफ्जों का रद्द बदल में कोई वो नहीं है, क्योंकि कलमे जो हैं ये दोनों तरह से आए हैं अहादीस में, तो इसमें कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं। ठीक है, अब आप लोग सब सीख जाओगे, 40 दिन का कोर्स तो कर लो। ठीक है। हम्म। मुफ्ती चलिए। साहब, पतंजलि के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं क्या? बेहतर है ना करो। क्या जरूरत पड़ रही है? सही बात तो ये है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली चीजें उसमें होती हैं। बेहतर ये है कि आप यूज ना करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है भैया वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अल्लाह बेहतर जाने। इसीलिए बेहतर ये है कि जो हमदर्द के हैं, और आप तो शमा, यूनानी, ये इन चीजों की कर लो जो बिल्कुल ट्रस्टेबल है। और जिनमें डाउट हो रहा है वो छोड़ दो ना, कोई फायदा नहीं। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मेरा सवाल पिछले क्लास से है। आपने कहा था सलाम, मतलब सलाम गैर महरम को नहीं करना है, तो इस हाल में आपको सलाम करना या फिर ग्रुप में सलाम करना या फिर कॉलेज वगैरह में सर को सलाम करना कैसा है? आधी अधूरी बात जब सुनोगी तो यही होगा। मैंने उस वक्त ये भी कहा था कि वहां ऐसे गैर महरम से सलाम नहीं करना जहां फितने का अंदेशा हो। फितने का अंदेशा हो, हाँ। फितने का अंदेशा जहां हो वहां सलाम नहीं करना। कोई ऐसा गैर लड़का है जिससे आपका कोई ना टीचर वाला रिश्ता है, या अकेले तन्हाई में आ रहा है, जहां फितने के अंदेशे हो सकते हैं, तो वहां सलाम नहीं करना। अब अपने टीचर से आप सलाम कर रही हैं, टीचर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उम्र में भी है, पूरा क्लास भरा हुआ है, तो वहाँ सलाम जो है वो कोई ना तो गपशप लड़ाने के लिए सलाम किया जा रहा है, वहां फितने का कोई अंदेशा ही नहीं है। टीचर अकेले बैठे हुए हैं तब भी आप, बेहतर तो ये है कि किसी गैर महरम के साथ तनाई इख्तियार करना मुनासिब नहीं है। टीचर हो या कोई मौलाना साहब हो या हाफिज साहब हो, तन्हाई इख्तियार करना, यानी तन्हाई का मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने देखा ना कि हाफिज साहब पढ़ाने आए, अब हाफिज साहब पढ़ा रहे हैं, लड़की अकेली बैठ के पढ़ रही है, सलाम भी हो रहा है, और क्या हाल है, खैरियत है, फलां यहाँ से पढ़िएगा। अब रूम में तन्हा तन्हा पढ़ाने वाले हाफिज साहब, मौलाना साहब, या टीचर और स्टूडेंट। हमें अपने घर के लोगों पे ये फिक्र रखना चाहिए, अगर हमारी बहन पढ़ रही है, या हमारा हमारा हमारे घर में कोई भी लेडी पढ़ रही है और पढ़ाने वाला कोई टीचर बाहर से आ रहा है, तो आप अपने घरों में ये जिम्मेदारी बनाओ कि 4-6 लोग या 2 लोग कम से कम उस कमरे में मौजूद हों, और पूरी निगाह रखें कि किस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। अगर पढ़ाने की जरूरत भी पेश आ रही है तो एक फासले से बैठे आप। ये नहीं कि एक ही बेड पे लड़की पढ़ने वाली बैठी हुई है, टीचर भी बैठा हुआ है, टीचर में और स्टूडेंट में फासला, और फासले के साथ साथ दुपट्टे का बड़ा ख्याल। ये घर घर के लोगों की जिम्मेदारी है। और हमेशा घर के बड़े को रखें कमरे में, ये नहीं कि आप बाहर चले गए। ठीक है। ये जी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जज़ाकल्लाह होती खैर। है जो मैं आइंदा के लिए आपको बता देता हूँ। आप अभी से वो जी चीजें मुझसे सीख लो, ताकि आपको 50 साल में जो एक्सपीरियंस आएगा वो मुझसे अभी से सीख लो, ताकि शादी के बाद ये सारी चीजें आपके माइंड में हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जी सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम मुफ्ती साहब। जी। वालेकुम सलाम। जी, मुफ्ती साहब, औरत का जमात में जाना कैसा है? जमात में, जब औरत जमात में जा सकती है, अपने किसी भी महरम के साथ जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती। जी। और अगर जमात में जाए अस्सलाम बगैर वालेकुम। और अगर जमात में जाए बगैर वो काम हो जाए घर पे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ढीठ औरतें ऐसी होती हैं, ढीठ हमारे घर की लड़कियां बहनें ऐसी होती हैं ना, कि जो बगैर जाए वो सीखेंगे ही नहीं, तो फिर उनको भेज दो। और अगर आपको अपने ऊपर जी। यकीन है, जैसे कि मुझे यकीन है भाई, जमात में जाए बगैर भी मैं वो काम कर सकता हूँ, तो मुझे जमात में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी है जो जमात में जाए बगैर वो काम ही नहीं कर सकता, तो उसको फिर, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो कुटाई के बगैर मानते ही नहीं, उनकी कुटाई करना जरूरी होती है। तो अपने अपने हालात के ऊपर है, जिसको जमात में जाने की जरूरत है वो जा सकता है। सलाम मुफ्ती वालेकुम साहब, मुफ्ती एक साहब। सवाल और है। जी। ज,
जी मुफ्ती साहब, वो जो आपने ग्रुप बनाया था तो वो हमारे मोबाइल से निकल गया। हम्म। अच्छा, क्या नाम है हाँ आपका? जी मुफ्ती साहब, जैनब। जैनब को ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर देना, ठीक है? चलो, आ जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। दुआ। वालेकुम। जी। जमजम। हाँ, जमजम पीने की दुआ है। मुझे तो याद नहीं है जमजम पीने की तो। हाँ, मैं तो ऐसा कहते हैं कि जमजम खड़े होके पीना चाहिए और दुआ पढ़कर पढ़े होना चाहिए, देखो, मुनासिब ऐसा है है, क्या? जमजम पीने की जो दुआ है वो दुआ याद है तो ठीक है। वरना नॉर्मल मैं जमजम पीता हूँ, तो जमजम आप खड़े होके भी पी सकती हो, बैठ के भी पी सकती हो। जहां मान लीजिए मैं 10 लोगों के बीच बैठा होता हूँ, मुझे जमजम पीना है तो मैं बैठ के भी पी लेता हूँ। और जब मैं कभी होता है तो खड़े होके भी, अदब मुस्तहब ये है कि खड़े होकर पिया जाए जमजम और वजू का बचा हुआ पानी। तो दोनों तरह से आप पी लो, कोई मसला नहीं है। खड़े होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम पिया है, तो खड़े होके पीना ये अफजल है। खड़े हो सकती हैं आप सहूलत से, कोई मसला नहीं है, खड़े होके पी लो। दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लो। मैं नॉर्मल, मुझे जमजम पीने की दुआ याद नहीं है, क्योंकि जमजम जो है ना वो साल में कभी इत्तेफाक से अल्लाह माशाल्लाह एक आध बार मौका मिल गया पीने का, तो वो दुआ याद भी कर लो तब भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे आदत में नहीं होती वो तो ज़ाहिर है निकल जाएगी माइंड से, तो मैं बिस्मिल्लाह करके पी लेता हाँ, वो सलामुअलैकुम जमजम। मुफ्ती साहब। हूँ। जी। अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, जल्दी से बोलिए भाई, अब हाँ, टाइम जी, बहुत हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा सवाल संडे कमेंट बॉक्स में लिया। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया क्या? मेरे सवाल का। क्या मैंने था? पूछा था कि आप इस्लामिक स्कॉलर कैसे बने। अरे तो वो तो मैंने बोला था कि वो थोड़ा सा चैप्टर आप लंबा है, मुझे 20-25 मिनट तो चाहिए ना जी इसके लिए। तो अब जी, बीस आप पच्चीस बोल रहे मिनट थे के कि लिए मैंने बताया था कि एक क्लिप बनाऊंगा इंशाल्लाह में, तो वो क्लिप में ये जी हो जी जाएगा कि थोड़ा सा आप लोग, जो लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे जो छोटे मोटे तजुर्बात हैं वो भी आपसे शेयर हो जाएंगे, तो इस पे अलग अलग से इंशाल्लाह क्लिप बनाऊंगा। और कोई? बस। चलिए साहब, सब हो गए, आज सब थक गए, मुफ्ती चलो। साहब, मुफ्ती साहब मुफ्ती साहब मुझे आफिया कैसी है? आफिया ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र जी। है, बेहतर है। मुफ्ती साहब, जो जमजम लाते हैं ना उसे दूसरे पानी में मिलाकर वो पी सकते हैं क्या? जमजम। जो अभी हमें वहां से जमजम मिलता है, उसको ले आकर हमें यहाँ पे हमारा पानी जो हम पीते हैं उस पानी में मिलाकर से देखो, वो भी जमजम हो जमजम जाता अगर है। आपके पास है तो जमजम ही पियो। और बाज दफा क्या होता है कि जमजम थोड़ा होता है, तो फिर उसकी बरकत को हम ट्रांसफर कर देते हैं कि भैया एक बूंद में जमजम की बरकत है, तो कुछ तो बरकत हासिल हो जाएगी। पीने वाले ज्यादा हैं या पानी कम है और हमें जमजम भी इस्तेमाल करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। साहब, हमने आपसे पूछा था फकी का मतलब क्या होते आवाज नहीं आ रही, आपकी हैं? आवाज बहुत कट रही है। हेलो मुफ्ती साहब, सलाम मुफ्ती वालेकुम। साहब मुझे वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, मुझे मेरा एक सवाल है, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो उसको जैसे निशान दाग होता है, मतलब इसका माने क्या होता है मतलब? हो जाता है। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां अल्लाह ने बनाई है, हो जाते हैं निशान, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे जैसे जला हुआ, जैसे अपना जैसे अपन चट्टा लगता है तो कैसे निशान है, जैसे बच्चा हुआ है ना तो उसके हाथों में ऐसे निशान है। जाता है, हो तो जाता है, वो मुझे कोई मतलब दिक्कत बोले नहीं है, डॉक्टर को दिखाइए, हो जाता है वो। नहीं, जैसे पैदाशी है, पैदा होने के साथ ही पैदाशी है मतलब। हो जाता है वो, कोई आसमान से तो नहीं आता, वो भी माँ के पेट से आता है, तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भाईजान, मेरी आपसे एक गुजारिश थी। आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है। जी। मतलब मैंने आपकी बहुत सारी मतलब वीडियो देखी है, दुआ वगैरह, मतलब हर चीज का। अल्लाह का शुक्र है कि काफी चीज मेरी सही थी और काफी चीज जी गलत थी, जिसको मैंने आपके वीडियो के जरिए सही कर लिया। जी। और बहुत ढूंढने की कोशिश की, मतलब अरबिक में नमाज की नियत, पर आपकी शायद आपने उस पे उस टॉपिक पे नहीं, तो मुझे एक
ऐसा वीडियो बनाए जो हर एक नमाज का अरबिक में मतलब नियत मतलब सही करना है मुझे। कोर्स देख पूरा मिलाना है आपसे कि सही है कि नहीं। ये कोर्स पूरा कर लो आप, इसका सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आप ये कोर्स पूरा कर लो बस, ठीक है। और मतलब इसमें अरबिक में अब नमाज की नियत भी सिखाई जाएगी। आपको नियत के बारे में जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाओ, बस 10-15 क्लासेस तक बस, ठीक है। जी ठीक अब है। मैं ये नियत के बारे में अब समझाऊंगा, आपको मुझे 20 मिनट मुबारकबाद हो। चाहिए डिटेल में समझाने के लिए, नहीं, बीस आप मिनट चाहिए। वीडियो बना देते तो अच्छा होता, जैसे कि अरे हम नियत करते हैं वीडियो में भी, मतलब बचपन से। वीडियो में, हाँ मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो मैं जी बना दूं कि वीडियो तो बन जाएगी, वीडियो ऑलरेडी बनी हुई भी है, लेकिन छोड़िए आप, इस क्लासेस में आप लोगों को सब मिल जाएगा। जितनी भी सवालात पूछे हैं आप सबने, ये सारे क्लियर हो जाएंगे आपके जी 15 क्लासेस तक, ठीक है। जी। तो वेट हाँ कीजिए मुफ्ती कमिंग सून। साहब, आपको बहुत मुबारकबाद हो कि आपके 2 मिलियंस कंप्लीट हो गए हैं। जज़ाकल्लाह हमें जज़ाकल्लाह। बहुत खुशी हुई मुफ्ती साहब, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आपके उन वीडियोस को देखकर हमारे दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि हम भी इतनी तह तक जाएं कि हमें इस्लाम को और भी सीखना है। कुछ भी हम अभी तक नहीं सीखे हैं, और सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियो की वजह से। बहुत अच्छी बात है। मैं मैं करीबन 2.5 साल पहले आपका वीडियो देखी थी, तब बहुत अच्छा लगा। इसके बाद से मैं इंतजार कर रही थी कि मैं कब आपसे क्लासेस ज्वाइन करूं, ये मैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे अब मिल गया, देखेंगे आगे कुछ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। चलिए, और कोई रह गया है? जी उसका हाथ बढ़ा दी। अरे कोई रह गया है और? सारा चलो बस मेरी आज के लिए इतना रहने दो, आवाज आ आवाज नहीं आ रही रही मेरे पास, है। आवाज नहीं आ रही। ओके देखिए। चलो इंशाल्लाह कल क्लास होगी, आप लोग कल होगी लोगों की क्लास? अच्छा, मंडे जुमेरात में, चलिए इंशाल्लाह जुमेरात में मुलाकात होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।